हेलो स्टूडेंट, हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, इस पार्ट 2 में आपको हमें बताना है कि आधुनिक काल को मुख्य 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है प्रगतिवादी युग और पांचवा प्रयोगवादी युग और छठवां उत्तर आधुनिक युग। इन 6 भागों में आधुनिक काल को बांटा गया है। अब आपको इन 6 भागों में आधुनिक काल का वर्णन दिया गया है, इसका अध्ययन अब आपको करना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आधुनिक काल का आरंभ 1857 से माना जाता है, किंतु आरंभिक 15-18 वर्ष की कविता को संक्रांति युग की कविता कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें रीतिकालीन श्रृंगारिक तथा भारतेंदु कालीन कवियों का समन्वय सा दिखाई पड़ता है। सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु युग ने हिंदी कविता को रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राज आश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओतप्रोत होकर उसे सामान्य जन से जोड़ दिया। उन्होंने कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली, साथ ही अनेक नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन लाला, श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। लाल श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। दूसरा है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास चंद्र शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कवि कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उन्होंने कहा था महत्वपूर्ण है। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय है। हरिओद, शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए हैं। तीसरा छायावादी युग। कविता की दृष्टि से इस काल में एक दूसरी धारा भी थी जो सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग की प्रमुख कृतियों में
जयशंकर प्रसाद की कामायनी और आंसू, सुमित्रानंदन पंत का पल्लव, गुंजन और वीणा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीतिका और अनामिका तथा महादेवी वर्मा की यामा, दीपशिखा और सांध्य गीत आदि कृतियां महत्वपूर्ण हैं। कामायनी को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा गया है। छायावादोत्तर काल में हरिवंश राय बच्चन का नाम उल्लेखनीय है। छायावादी काव्य में आत्मपरकता, प्रकृति के अनेक रूपों का सजीव चित्रण है, विश्व मानवता के प्रति प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। आगे है प्रगतिवाद। चौथा, सन 1936 के आसपास से कविता के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। प्रगतिवाद ने कविता को जीवन के यथार्थ से जोड़ा। प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। इस काल में मानव मन में के सूक्ष्म भावों को प्रकट करने की क्षमता हिंदी भाषा में विकसित हुई। युग की मांग के अनुरूप छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी वाद की रचनाओं में प्रगतिवाद का साथ दिया। नरेंद्र शर्मा और दिनकर ने भी अनेक प्रगतिवादी रचनाएं की। प्रगतिवाद के प्रति समर्पित कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री और मुक्ति बोध के नाम उल्लेखनीय है। इस धारा में समाज के शोषित वर्ग, मजदूर और किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक विषमता पर चोट की गई और हिंदी कविता एक बार फिर खेतों और खलिहानों से जुड़ी, लेकिन एक नए अंदाज में। पांचवा है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के समांतर प्रयोगवाद की धारा भी प्रवाहित हुई। अज्ञे को इस धारा का प्रवर्तक स्वीकार किया गया। सन 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसके 7 कवियों में प्रगतिवादी कवि अधिक थे। रामविलास शर्मा, प्रभाकर समाचवे, नेमीचंद जैन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी कवि प्रगतिवादी हैं। इन कवियों ने कथ्य और अभिव्यक्ति की दृष्टि से अनेक नए नए प्रयोग किए। अतः तार सप्तक को प्रयोगवाद का आधार ग्रंथ माना गया। अज्ञे द्वारा संपादित प्रतीत में इन कवियों की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। इसके बाद आता है नई कविता और समकालीन कविता। सन 1953 ईस्वी में इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका में नई कविता को प्रयोगवाद के से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित किया गया। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 तथा चौथे सप्तक के कवियों को भी नए कवि कहा गया। वस्तुतः नई कविता को प्रयोगवाद का ही भिन्न रूप माना जाता है। इसमें भी 2 धाराएं परिलक्षित होती हैं। व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करने वाली धारा, जिसमें अज्ञे, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त प्रमुख है, तथा प्रगतिशील धारा जिसमें गजानन माधव, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह तथा सुदामा पांडे, धूमिल आदि उल्लेखनीय है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में इन दोनों धाराओं का मेल अधिक दिखाई पड़ता है। इन दोनों ही धाराओं में अनुभव की प्रामाणिकता, लघु मानव की प्रतिष्ठा तथा बौद्धिकता का आग्रह आदि प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। साधारणतः बोलचाल की शब्दावली में असाधारण अर्थ भर देना इनकी भाषा की विशेषता है। समकालीन कविता में गीत, नवगीत और गजल की और रुझान बढ़ा है। आज हिंदी निरंतर गतिशील और व्यापक होती हुई काव्यधारा में संपूर्ण रचना के सभी प्रदेशों के साथ ही संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो रही है। इसमें आज देश विदेश में रहने वाले अनेक नागरिकताओं के असंख्य विद्वानों और प्रवासी भारतीयों का योगदान निरंतर जारी है। गद्य साहित्य के विकास के एक सामान्य सी समझ के लिए साहित्य इतिहास की इन धाराओं से रूबरू होना भी आवश्यक है। रामचंद्र शुक्ल एवं प्रेमचंद युग। गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया।
उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई इन आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। अब कथा साहित्य केवल मनोरंजन, कौतूहल और नीति का विषय ही नहीं रहा, बल्कि सीधे जीवन की समस्याओं से जुड़ गया। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन तथा गोदान आदि समस्याओं को उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित है। पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। इस काल के अन्य कथाकारों में विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पांडे वैचेन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अश, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान रहा है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरीश कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटक हैं। छठवां जो काल है वो है अद्यतन काल। इस काल में, जिसे हम आधुनिक काल भी बोलते हैं, इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, विवेकी राय और कुबेर नाथ राय ने ललित निबंधों की रचना की है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा केपी सक्सेना के व्यंग आज के जीवन की विद्रुपताओं के उद्घाटन में सफल हुए हैं। जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रागे राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल तथा राही मासूम रजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भाव बोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा तथा मोहन राकेश के नाम उल्लेखनीय हैं। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण रेखा चित्र के व जीवनी आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह ने हिंदी समालोचना को समृद्ध किया। वर्तमान में समय के बदलने के साथ ही विधाओं में भी बदलाव आया है। कहानी, कविता, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा, वृतांत व अन्य विधाएं भी अपने कलेवर और रूप में बदल रही है। अनेक रचनाकारों की बहुविध रचनाएं अनेकानेक माध्यमों से प्रकाशित हो रही हैं और चर्चा में आ रही है। हमारे अपने समय के रचनाकारों में विमल कुमार, विनोद कुमार शुक्ल, कात्यायनी, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, संजय, जितेंद्र, जया जादवानी आदि प्रमुख हैं। इन रचनाकारों की रचनाएं इंटरनेट पर कविता कोश और गद्य कोश पर खोजी और पढ़ी जा सकती हैं। तो आपने यहाँ देखा कि आधुनिक काल को 6 भागों में विभक्त किया गया था। इन 6 कालों में कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं की, किन परिस्थितियों में की, इनकी भाषा क्या थी और इन्होंने किस प्रकार अपनी रचनाओं को विकसित किया और उसके लिए अथक प्रयास किए और इस कविता को
हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया। तो आपको इन सभी कालों में आपको सिर्फ महत्वपूर्ण विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि किस काल में कौन से कवि हुए, उनके नाम क्या थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनके रचनाओं के क्या नाम थे, और काल जो जो जिस काल के आप अध्ययन कर रहे हैं वह काल किस सन से शुरू होकर किस सन पे खत्म होता है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन्होंने उस रचनाओं में उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया और कैसी परिस्थितियों में किया। सिर्फ आपको हर काल में सिर्फ इतनी चीजें महत्वपूर्ण रूप से याद करनी है, ठीक है, जो कि यह हिंदी साहित्य में आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग भी इसे अच्छी तरह अध्ययन कीजिए और समझिए, ठीक है, थैंक यू।